जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। शारदीय नवरात्र आने वाला है और किस दिन कौन सी तिथि रहेगी, नवरात्र कितने दिनों की रहेगी, किस तिथि में किस समय हमें कौन से पूजन करनी चाहिए ताकि भगवती जगदम्बा की 9 विशिष्ट रूपों की कृपा हमारे ऊपर बने, आइए उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला विषय होता है कि कलश स्थापना का समय कौन सा रहेगा और किस दिन से नवरात्र की शुभारंभ होगी। तो इस बार प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर के दिन पड़ रही है, गुरुवार बृहस्पतिवार के दिन। घट स्थापना का समय आप अपने स्थानीय समय अनुसार अवश्य देख लें। ऐसे सामान्यतः जो समय है लगभग 5:40 भोर के, सुबह के 5:40 से लेकर के सुबह के 7:22 तक है। इस बीच में ही अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय, एक विशिष्ट समय भी आएगा, लेकिन आप इन समय के बीच में कलश स्थापना कर सकते हैं। इसके पश्चात जो अभिजीत समय है वह लगभग 11:15 से लेकर के 12:33 के बीच में पड़ेगा, हर क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार। तो इस बीच में आप देखिए आपके क्षेत्र का अभिजीत समय कौन सा पड़ रहा है, उस दिन के अखबार में, न्यूज़पेपर में देख सकते हैं या आप इंटरनेट पे ऑनलाइन भी देख सकते हैं। तो अपने समय के अनुसार देख करके, अपने क्षेत्र का जो समय पड़ रहा है उस अनुसार देख करके आप घट स्थापना कीजिए। उदाहरण के लिए दिल्ली क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए घट स्थापना का जो समय है वह सुबह के 6:15 से लेकर के सुबह के 7:22 तक का एक समय है, और उसके पश्चात दूसरा केवल अभिजीत का समय होता है जो कि लगभग 11:46 से लेकर के दोपहर के 12:33 तक का रहेगा। तो प्रतिपदा तिथि के दिन हम सर्वप्रथम जो है घट स्थापना और अखंड ज्योत आदि प्रज्वलित करेंगे और जो जवारे बोए जाते हैं उन्हें बोया जाएगा। इस प्रकार से हम नवरात्र के शुभारंभ करेंगे और प्रतिपदा तिथि के दिन हम भगवती महादुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा करेंगे। रात्रिकालीन पूजन जो होगी वो भगवती शैलपुत्री की होगी, जो निश्चित काल में पूजन करते हैं। और नवरात्र में रात्रिकाल पूजा अवश्य करनी चाहिए प्रत्येक गृहस्थ को, इसमें कहीं भी कोई शक संशय नहीं रखना चाहिए। द्वितीया तिथि 4 अक्टूबर शुक्रवार के दिन पड़ेगी, जिस दिन हम भगवती ब्रह्मचारिणी महादुर्गा की पूजन करेंगे। रात्रिकालीन पूजन भी भगवती ब्रह्मचारिणी की ही होंगी। तृतीया तिथि जो होगा वो 5 अक्टूबर शनिवार के दिन पड़ेगा। इस दिन भगवती चौथी जो महादुर्गा है भगवती चंद्रघंटा, इनका पूजन किया जाएगा। भगवती चंद्रघंटा का पूजन रात्रिकालीन भी रहेगा। और जो तृतीया तिथि है वो अगले दिन उदया तिथि के अनुसार 6 अक्टूबर को भी रहेगी। रविवार के दिन भी तृतीया तिथि रहेगी। लेकिन अगर आप चतुर्थी व्रत करते हैं या चंद्र दर्शन आदि करते हैं, चतुर्थी का पूजन आदि करते हैं, अर्घ देते हैं, तो वैनायकी चतुर्थी इसी दिन मानी जाएगी। 6 अक्टूबर को ही माना जाएगा क्योंकि रात्रिकालीन चतुर्थी इसी दिन प्राप्त हो रही है। तो 6 अक्टूबर को ऐसे तो तृतीया है, लेकिन रात्रिकालीन चतुर्थी होने के कारण जो लोग चतुर्थी पूजन करते हैं वो इसी दिन करेंगे। 7 अक्टूबर को चतुर्थी रहेगी सोमवार के दिन, और जो लोग इस दिन भगवती ललितांबा की पूजन करते हैं, ललिता पंचमी आदि करते हैं, उपवास करते हो, वो इसी दिन करेंगे क्योंकि निश्चित व्यापनी पंचमी जो है सोमवार के दिन ही रहेगी। ऐसे उदया तिथि के अनुसार 7 अक्टूबर को चतुर्थी तिथि रहेगी। और इस दिन जो है रात्रिकालीन पूजन जो करने वाले हैं वो भगवती कुष्मांडा की पूजा तो एक दिन पहले रविवार को करेंगे। इस दिन जो है स्कंद माता की पूजन करेंगे, और स्कंद माता की पूजन 8 अक्टूबर को मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं। पंचमी तिथि इस दिन भी है। षष्ठी तिथि जो है वो 9 अक्टूबर को पड़ेगी, बुधवार के दिन। इस दिन भगवती माँ कात्यायनी की पूजा होनी है, और यह जो है षष्ठी तिथि की रात्रि जो रहेगी 9 अक्टूबर की रात्रि, बुधवार की रात्रि, उस दिन रात्रि काल जिनके यहाँ भी सप्तमी पूजन होता है ये इसी दिन होगा, क्योंकि निश्चित व्यापनी सप्तमी जो है वो 9 अक्टूबर के बुधवार की रात में ही प्राप्त होगी। 10 अक्टूबर को सप्तमी तिथि है, गुरुवार के दिन, और इसी दिन रात्रिकालीन कालरात्रि पूजा जो सप्तमी में करते हैं वह 9 अक्टूबर की ही रात में करेंगे। 10 अक्टूबर को निश्चित व्यापनी महाअष्टमी है। अष्टमी की जितनी भी पूजन होती हैं, चाहे वो भगवती महाकाली की करते हो, महाकाली का जो उद्भव काल माना गया है वह भी इसी दिन महाअष्टमी का समय जो रहेगा यही रहेगा। जो भगवती पीताम्बरा बगलामुखी की निश्चितकालीन पूजन करते हैं अष्टमी तिथि वाला, वह भी, वे सभी भी 10 अक्टूबर गुरुवार की जो रात्रि होगी उसी दिन करेंगे। तथा अन्य लोग भी जो महाअष्टमी का पूजन रात्रिकालीन करते हैं वो इसी दिन करेंगे। जो दिन के समय में पूजन करते हैं वो अगले दिन 11 अक्टूबर शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। 11 अक्टूबर शुक्रवार को अष्टमी तिथि रहेगी, साथ ही इस दिन महानवमी भी रहेगा। नवमी का पूजन इस दिन तक चलेगा। अब यहाँ पर आता है कन्या पूजन का विषय। तो कन्या पूजन आप अपनी सुविधा
अपने अनुष्ठान और अपने क्षेत्र के जो भी लोकाचार हैं उन सभी के अनुसार अष्टमी नवमी को कर सकते हैं। तो अष्टमी अगर आप इस बार 11 अक्टूबर के दिन का लेकर के चलते हैं उदया व्यापनी के अनुसार, तो शुक्रवार के दिन आपका अष्टमी का पूजन है, तो इस दिन आप कन्या पूजन करा सकते हैं। बहुत सारे लोग चूंकि निषिद्ध व्यापनी में करेंगे तो 10 अक्टूबर को भी अष्टमी तिथि लग जाने के पश्चात शाम के समय में कन्या पूजन कर सकते हैं। संधि पूजन जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें अष्टमी और नवमी दोनों तिथि जब मिलती हैं तो उनका जो एक समय दोनों का मेल का जो समय होता है उसे संधि पूजा कहा जाता है, और यह नवरात्र का सबसे अति विशिष्टतम समय होता है। इसी समय में भगवती जो है जगदम्बा चामुंडा के रूप में प्रकट होकर के चंडमुंड का वध की थी। माँ कौशिकी के ललाट से भगवती चामुंडा प्रकट हुई और उन्होंने चंडमुंड का वध किया। तो ये भगवती चामुंडा का सबसे प्रमुख समय है, नवरात्र का अत्युग्र समय है। तंत्रोक्त कार्यों के लिए, चाहे मंत्र जागृति के लिए, भगवती की कृपा प्रसाद के लिए, ये सबसे विशिष्टतम काल होता है। इस समय संसार की जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं उनके ऊपर में जो दैविक शक्तियां हैं, माँ जगदम्बा की शक्तियां हैं, मातृ शक्तियां हैं, वे प्रचंडता से आवेशित हो जाती हैं, यानी आवेग के कारण वो सभी नकारात्मक शक्तियां दब जाती हैं। इस समय का पूजन हर कोई को करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। तो संधि पूजा का जो समय है वो 11 अक्टूबर शुक्रवार के दिन सुबह में 11:42 से लेकर के दोपहर के 12:30 तक का है। इसी बीच में संधि पूजन होगा। संधि पूजन में कैसे क्या करते हैं इसका पूरा वीडियो चैनल पे बना हुआ है। कैसे बलि देना है, कैसे पूजन करना है, पूर्ण सात्विक विधि विधान से हर कोई कर सकता है ये पूजन, इसमें कोई दोष नहीं है और सबको करना चाहिए। भगवती बलि प्रिया है, उनको बलि अत्यंत प्रिय है, और बलि का अर्थ है छेदन करना, अर्थात आप फल का, सब्जी का, शाक का, इन सब का बलि चढ़ाएं। तो उन सब का भी विषय है चैनल पर, आप वह देख के करें। और जिनका विधिवत कुल परंपरा के अनुसार बलि चढ़ता हो उनका विषय अलग है, वो अपने परंपरा के अनुसार बलि दें जिनका भी बलि चढ़ता हो। तो ये संधि पूजन का समय है। अब 12 अक्टूबर को नवमी रहेगा और उसी दिन दशमी भी रहेगा। तो जो लोग हवन आदि करना चाहें अष्टमी को 11 अक्टूबर को उस दिन भी कर सकते हैं, कन्या पूजन भी कर सकते हैं, या फिर 12 अक्टूबर को 11 बजे से पहले, 11 बजे के पहले शनिवार के दिन जो है 12 अक्टूबर को हवन कर लें और कन्या पूजन आदि कर लें सुबह के समय में। और उसके पश्चात 11 बजे के बाद, 11 बजे के बाद जब दशमी तिथि लग जाती है तब उस समय में आयुध पूजन होगा, और जो सम्य पूजन होता है, अपराजिता पूजन होता है, नीलकंठ पक्षी का दर्शन किया जाता है, नीलकंठ महादेव का स्मरण किया जाता है, भगवान सूर्य का पूजन किया जाता है। यह सब आप विजयदशमी का यह पूजन भी इसी दिन करेंगे 11 बजे के बाद। और यह पूजन करके जो व्यक्ति भी अपने गृह बंधन आदि के कार्य को करना चाहते हैं घर की सुरक्षा के निमित्त, यह सब कार्य इस दिन 11 बजे के बाद हो जाएगा और उसके पश्चात आप पारण भी कर लेंगे। विसर्जन कलश का उस दिन गृहस्थों को करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें ना करें, क्योंकि उस दिन नवमी का पूजन हुआ रहेगा और रविवार के दिन उसके अगले दिन जो है विदाई होता नहीं है घर की बच्ची का, बेटी का, और माँ हमारे घर बेटी के रूप में आती हैं तो उनका विदाई रविवार के दिन हो नहीं सकता। तो यह फिर अपने घर परिवार के नियम के अनुसार सब देख करके तब आप जो है विदाई आदि करें। तो आशा करते हैं कि नवरात्र का यह आगामी पर्व जो होगा आप सभी के जीवन में अनेक अनेक मंगल और शुभकामनाओं को लेकर के आएगा, अक्षय खुशियाँ आपके घर में आएंगी, ऐसा हम भगवती जगदम्बा माँ विंध्यवासिनी से प्रार्थना करते हैं। साथ बने रहें। नवरात्र से संबंधित अन्य बहुत से विषय जो हैं चैनल पे उपलब्ध हैं, इस वीडियो के प्लेलिस्ट में है, डिस्क्रिप्शन में है, सभी को देखिए, सुनिए, अपनी जानकारी को अच्छी कीजिए, पढ़ाइए और सही प्रकार से भगवती की पूजा करके उनकी कृपा के पात्र बनिए। आशा करते हैं आप सभी साथ चलेंगे। जय माँ विंध्यवासिनी।